एहतशाम ये बताएगा कि ये सारे केसेस जो अब खोले भी जा रहे हैं, और अभी आप हमें अपडेट भी दे रहे थे कि हिदायत जारी की गई हैं और कुछ रिकॉर्ड पेश भी कर दिया गया है, कुछ शख्सियात के नाम भी सामने आ गए हैं जिनकी केसेस खुले हैं और उनका रिकॉर्ड और उनके अब केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर भी होना शुरू हो गए हैं। जी शायद देखें जी, नैब तरमीमी एक्ट के बाद जो करप्शन थी 50 करोड़ से कम जो है वो करप्शन नहीं थी, वो अब करप्शन है। वो दोबारा केस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जो साबिक चीफ जस्टिस ने फैसला दिया उसको कलअदम करार दे दिया। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जो है चेयरमैन नैब ने लेटर लिखा है नैब अदालत को। उसके बाद आज जो चीज़ें सारी सामने आई हैं, अदालत नंबर 1 में तो जज मौजूद थे, 2 और 3 में जो है वो अमला भी मौजूद नहीं था। आज सारा अमला आ गया है, तमाम वो अदालतें जो अब बहाल हो गई हैं। केसेस की जो तादाद है तकरीबन 81 की जो है तादाद है, वो तमाम केसेस का जो है रेफरेंस है वो अब दोबारा खोल दिए गए हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो अहम पेशरफ्त हुई है, मौजूदा जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ हैं उनको जो है इस हवाले से तलब कर लिया गया है, नोटिस हो गया है। उनके साथ साथ रुबीना खालिद हैं लोक विरसा केस में, उनको भी जो है नोटिस हो गया है। 4 तारीख रखी गई है। और अब जो नज़र आ रहा है नैब की जो अदालतें जो बड़े अरसे से बंद पड़ी थी, मुल्ज़मान आते थे, सिर्फ उनकी हाज़िरी लगाई जाती थी, या फिर हम जो भी खबरें देते थे कि रेफरेंस वापस हो गया, फलाना रेफरेंस वापस हो गया। अब जो है नज़र आ रहा है कि तमाम रेफरेंस वापस आ गए हैं। और अब जो डेली की रूटीन में आपको केसेस सुनने पड़ेंगे और आपको नज़र भी आएगा कि एहतसाब अदालतों से अब बड़े बड़े फैसले होने हैं, क्योंकि वो तमाम केसेस जो उस एक्ट के बाद वापस जो है इदारे को चले गए थे अब वो अदालत के अंदर पहुंच चुके हैं। आज जो है फाइलों की जो है एक बड़ी जो है गाड़ी भर के वहाँ पे लाई गई है और वो जो फाइलें अदालतों के अंदर पहुँचा दी गई हैं। तमाम वो रिकॉर्ड जो करप्शन का रिकॉर्ड है वो अब अदालत के अंदर मौजूद है और अदालत जो है इन केसेस को डे बाई डे सुनेगी और इन पर फैसला करेगी। आज का जो है आप देख लें कि इसमें जो है यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, उसमें मुफ्ता इस्माइल हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनकी जो फाइलें हैं वो यहाँ से नैब के इदारे को चली गई थी, अब वो अदालत के अंदर आ चुकी हैं। और अब इस पर जज मोहम्मद बशीर और उसके साथ साथ जो दूसरे जज साहिबान हैं वो इन केसों को सुनेंगे। नैब के जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उनसे भी जो हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना था कि इन केसेस पर जो है फास्ट जो है ट्रायल होगा और जितने भी जो फैसले होंगे वो जल्द अज जल्द किए जाएंगे। जी, तो ये जो लिस्ट मौसूल हुई है, इस लिस्ट में किन किन के नाम है इनिशियली जिनके केसेस सबसे पहले खुलेंगे, जिनकी डिटेल सबसे पहले मांगी गई हैं, या आप ये बताना चाह रहे हैं कि सारे जितने भी केसेस हैं मजमूई तौर पर उनकी फाइलें पहुंच गई हैं, उनका रिकॉर्ड पहुंचा दिया गया है? जी, फाइलें तो तकरीबन सब जितने भी केसेस हैं जो करप्शन के केसेस हैं सबकी फाइलें जो है वो पहुंचा दी गई हैं। अब जो सबसे जो फास्ट अब देखें उसमें राजा परवेज़ अशरफ का जो है वो उनका वो रेंटल पावर जो केस है उसके जो आज ही जो है नोटिस हो गया है। उसके साथ साथ जो रुबीना खालिद हैं उनका लोक विरसा वाला जो केस है उसमें भी आज ही नोटिस हो गया है। इसके साथ साथ जो बड़े बड़े सारे नाम हैं ये इन्हीं दिनों में इनके नोटिस हो जाएंगे। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक नाम को पहले कर लें एक को बाद कर लें, ये फाइल जो सामने आती जाएंगी और इनको नोटिस होते जाएंगे। और जो नैब के जो लोग यहाँ काम हैं उनका यही कहना है कि हमने इन केसेस पे जल्द अज जल्द जो है, क्योंकि ऑलरेडी इन केसेस पे तकरीबन आधे से ज़्यादा काम हो चुका था, कुछ ऐसे केसेस थे जिन पे फैसले होने लगे थे। और उस वक्त जो तरमीमी एक्ट के तहत एक फैसला आ गया था जो पार्लियामेंट ने किया था कि 50 करोड़ से जो कम जो है करप्शन के जो केसेस हैं वो नैब अदालत उनको नहीं सुन सकती। और उसमें क्या हुआ था कि वो सारे केसेस जो नैब का इदारा उसको भेज दिए गए थे। फिर मुतलका जैसे ये FIA के केस हैं, एंटी करप्शन के दूसरे, वो मुतलका इदारों को केस भेज दिए जाते हैं। लेकिन अभी तक वो ऐसा हुआ नहीं था। उससे पहले ही जो है ये दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने 50 समातें हुई हैं और अब 7 दिन का जो वक्त दिया था वो आज 7वां दिन था। और आज जो है बड़ी तेजी से नैब के लोग आए, बड़ी उनकी टीम के जो है बड़े ज़्यादा मेंबर आए, उन्होंने गाड़ियां भर के लाई, वो सारी फाइलें अदालत के अंदर पहुंचा दी गई हैं। और अभी इसमें नजर आएगा, आप देखेंगे कि दिन ब दिन जो है ये फाइलें जो है खुलेंगी और ये केस खुलेंगे। इनमें बहुत सारा काम हुआ है। यही जज साहब हैं जज मोहम्मद बशीर जिन्होंने इस केस को जो है बड़ी हद तक सुना हुआ है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं और क्योंकि आप बता रहे हैं कि इससे पहले जो है काफी हद तक काम कंप्लीट भी हो चुका था, तो अब इन केसेस को निपटने में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। थैंक यू सो मच एहतशाम अली अब्बासी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।